तं सद्गुरुं सम्भजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्य काम्यं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम विवेक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हर जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। जिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 जाओ गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। भक्ति आगमन सुनत सन्मुख जो जन जाई। भक्त आगमन सुनत सन्मुख जो जन जाई। सदन आनि सत्कार सदृश गोविंद बड़ाई। सदन आनि सत्कार सदस गोविंद बड़ाई। पाद प्रक्षालन सुहृत
राय रानी मन साचे। पाद प्रक्षालन सुहत राय रानी मन साचे। धूप दीप नैवेद्य बहुर तिन आगे नाचे। धूप दीप नैवेद्य बहुर तिन आगे नाचे। रीत करोली धीस की। यह रीत करौली धीस की। तन मन धन आगे धरे। तन मन धन आगे धरे। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को। कौन भूप सरवर करे। कौन भूप सरवर करे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम भक्त श्री चतुर्भुज करौलीधीश का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं इनके हृदय की भक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। राज परिवार में होते हुए ऐश्वर्य धन संपत्ति पद होते हुए आपके जीवन में विनम्रता रोम रोम में समाई हुई थी। भक्ति का वाहन दैन्यता है, विनम्रता है, जैसे बिना वाहन के कोई कहीं नहीं जा सकता है। ऐसे जिसके जीवन में दैन्यता नहीं है, विनम्रता नहीं है, वो कभी भी भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता है। तो इतने बड़े राज वैभव में होते हुए भी करौलीधीश चतुर्भुज जी के रोम रोम में विनम्रता व्याप्त थी। उनके जीवन में मैं नहीं था, अहंकार नहीं था। सर्वस्व श्री ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करते थे। उनके हृदय में एक विश्वास था कि संत ठाकुर जी के कृपा के ही स्वरूप रहे और जब ठाकुर जी अनुग्रह करते तो संत का दर्शन होता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ये भाव हृदय में अच्छी तरह से बैठा हुआ है। साक्षात हरि कृपा ही हमारे यहाँ पधारी है। संतों को देख के रोम रोम खिल जाता। आदि कवि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के रहने के लिए 14 स्थान बताए हैं। उनमें एक स्थान है संत को देखते ही जिनके हृदय में प्रसन्नता हो। हे राम, आप उनके हृदय में निवास करो। राम भगत प्रिय लागहि जेहि। राम भगत प्रिय लागहि जेहि। कहीं और बसहु सहित वैदेही। तेहि और बसहु सहित वैदेही। कहीं और बसहु सहित वैदेही। तेहि और बसहु सहित वैदेही। महाराज करौलीधीश ने कुछ भी अपना नहीं माना।
जब अपने आप को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो संसार की वस्तु, संसार के पदार्थ, संसार के लोगों को क्या अपना मानना, सब ठाकुर के। इसलिए जो भी आता उसके सामने कोष खो देते, खजाना खोल देते। तुदियम वस्त्र गोविंदम तुभ्यमेव सम, आपकी वस्त्र, आपको जितनी आवश्यकता हो आप ले जाओ। कोई चीज़ उनके यहाँ गिन के नहीं दी जाती। करोड़ जिससे के आप मालिक हो, मालिक को जितनी चीज़ चाहिए अपने आप ले जाए। ऐसे दिव्य भाव में श्री चतुर्भुजी ने जीवन जिया। इसलिए नाभाजी महाराज कहते हैं कि इनकी तुलना किससे करें हम। इतना दिव्य जीवन, रस से भरपूर जीवन। नीरस जीवन अच्छा नहीं होता है। नीरस जीवन में अनेक तरह की आपत्तियां, विपत्तियां आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं। नीरस जीवन अच्छा नहीं होता है। जीवन को सरस बनाना चाहिए। और जीवन सरस तभी बनता है जब इन महापुरुषों का संग प्राप्त होता है। इनका जीवन रस परिपूर्ण है। ये देखते हैं तो रस बरसता है, ये बोलते हैं तो रस बरसता है, ये चलते हैं तो रस बरसता है। इनके जीवन में रस के सिवा कुछ है ही नहीं है। तो रस में जीवन होना चाहिए। करौली नरेश श्री चतुर्भुजी का संपूर्ण जीवन रस में। इस छप्पे में नाभाजी महाराज ने इनके साथ में रानी का स्मरण किया है। दोनों भाव राज्य में डूबे हुए हैं। दोनों का एक ही लक्ष्य। वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्हें जीवन में पति पत्नी का एक ही लक्ष्य प्राप्त है। जिनके जीवन में दोनों का एक ही ध्येय है। जिनके जीवन में दोनों का एक ही संकल्प है, भगवत प्राप्ति। बहुत भाग्यशाली। ऐसे कितने प्रसंग भाग श्री भक्तमाल जी में वर्णन है जिनको इस सौभाग्य मिला और जिन्होंने विवाह करके सामान्य जीवन नहीं जिया, दिव्य जीवन जिया। जिनके वश में ठाकुर जी हो गए इस कलयुग में, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक था। घर में सत्संग प्राप्त हो गया, घर में लीलाओं का चिंतन होने लगा, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो श्री चतुर्भुज और उनकी रानी दोनों का एक ही लक्ष्य था। इसलिए संतों का सम्मान, संतों की सेवा, संतों की पूजा साथ साथ में करते हैं। और यहाँ विशेष बात नाभाजी महाराज कहते हैं, इतना ही नहीं, संतों को देखती जब उमंग आती तो संतों के सामने दोनों नृत्य करते। राजा नृत्य करे समझ में, रानी नृत्य करती। उस समय बहुत पर्दे की प्रथा थी, ये 500 वर्ष पहले की बात है। लेकिन सारी लोक लज्जा को छोड़ करके संत के दर्शन करने से इतनी उमंग आती, इतनी प्रसन्नता होती कि राजा और रानी दोनों नृत्य करते। उनके इन भावों को संसारी व्यक्ति क्या समझ सके। जयपुर स्टेट के राजा ने कहा कि अरे ये तो हमें मूर्ख दिखलाई पड़ता है, धन संपत्ति देखो इन बाबाओं जी को लुटा रहा है। इतनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति खोल देता कोष, हमें तो मूर्ख पता चलता है। तो राजाओं के दरबार में ऐसे सब होते हैं, सब बिना खोपड़ी के होते हैं, चाटुकार होते हैं।
हाँ में हाँ मिलाने वाले। क्या बात सही है क्या गलत है कोई नहीं कहता है। जैसे वो राजा बोलेगा कि दिन है, सब बोलेंगे दिन, भले रात हो। लेकिन जो भगवत प्रेमी भक्त होते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते, किसी की चाटुकारिता नहीं करते, क्योंकि उन्हें चाहिए नहीं कुछ। जिसे चाहिए वो चाटुकारिता करता है, जिसे चाहिए ही नहीं कुछ वो क्या चाटुकारिता करेगा। तो एक भक्त ब्राह्मण खड़े हो गए, बोले राजन आप ये ठीक बात नहीं कह रहे हैं। किसी भक्त के लिए आप इतने हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपने कभी साधु संग नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया। अरे भगवान के भक्त को पहचानना महान कठिन है। और जब तक आपने परीक्षा नहीं ली, उनके पास गए नहीं, तब तक आपने कैसे टिप्पणी कर दी जो मूर्ख है। तो राजा चुप हो गया, विरोधी राजा चुप हो गया। उसने कहा ठीक है पंडित जी, तुम्हारे कहने से हम एक काम करते हैं, परीक्षा लेते हैं। हम अपने यहाँ के एक भाट को भेजते हैं, भाट जो नाच के गा के थपोड़ी बजा करके राजाओं की झूठी प्रशंसा करके फिर राजा से इनाम लेते हैं, उसे भाट कहते हैं। हम इसे भेजते हैं, साधु बना के भेजते हैं। देखो इसका यदि वो सत्कार करते हैं, इसे खजाना खोल देते हैं, तो अभी प्रत्यक्ष पता चल जाएगा कि देखो कितने मूर्ख हैं। एक भाट को सब कुछ दे दिया। राजा ने एक भाट को बुलाया और कहा तुम जल्दी करौली जाओ, साधु का वेश बना के जाना, और राजा जो तुम्हारे साथ व्यवहार करे आके हमको तुरंत बताओ। कोई एक दिन में साधु थोड़ी बन जाता है। करोड़ों जन्म लग जाते हैं साधु बनने के लिए। संत एक ऐसे अंतःकरण का नाम है जहाँ कभी भी किसी क्षण किसी के दोषों का दर्शन नहीं होता है। बताओ कितनी तैयारी करनी है हृदय की, जहाँ कहीं भी कभी भी किसी की दोष दृष्टि नहीं दिखलाई पड़ती है, उसको संत कहते हैं। ऐसा संभव है? हमारी आदत तो हर जगह दोष देखने की है, हमारी आदत तो हर जगह निंदा। कैसे संत बन जाएंगे? तो संत बनने के लिए कई जन्मों की तैयारी होती है। लेकिन लोगों ने क्या समझ रखा है, कपड़े बदल लेंगे, तिलक लगा लेंगे, तुलसी की माला पहन ली, संत बन गए। ऐसा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हाथ जोड़ के कहते हैं हम संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। कितनी ऊंची बात है बताओ। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हम संतों की महिमा का, कितनी महानता होगी उनमें। विधि हरि हरे, हाँ विधि हरे हरे कवि कोविद बानी, विधि हरि हरे कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। तो वो विरोधी राजा के दरबार से भाग चला, और जैसे करौली राजा के राज्य की सीमा आई तो पिछली बातें सब भूल गया। जो कहा था ना राजा ने वो भूल गया।
करौली राज्य की समृद्धि देखी उसने। चारों तरफ महाराज सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, फुलवाड़ी लगी हुई है, सरोवर हैं, पक्षी चारों तरफ उनकी आवाज़ गुंजायमान हो रही है। तो उसके मन में अरे खूब संपन्न राजा है, यदि मैं गुणगान गाऊंगा तो खूब माल मिलेगा। अब वो भूल गया कि मुझे कैसे जाना है, साधु बन के जाना था, ये भूल गया खुशी में कि राजा कि मैं बड़ाई करूंगा तो खूब मुझे मिलेगा, सीधे ही चला गया। चारों तरफ चौकियां बनी थीं जहाँ संतों को आदरपूर्वक ले जाया जाता था। आपने कल सुना 12 किलोमीटर दूरी चौकियां बनी थीं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। तो सीधा चला गया, उत्तर दरवाजे से गया और वो राज वैभव देखते हो, महाराज हाथ ऊंचा ऊंचा करके महाराज की जय हो, महाराज ऐसे हैं, महाराज ऐसे हैं, महाराज ऐसे, वर्णन करने लगा खूब। और ये लोग क्या करते हैं, वर्णन करते करते नाचने लगते हैं, नाचने लगा। लेकिन श्री चतुर्भुज जी के यहाँ की ये परंपरा नहीं है। वहाँ प्रशंसा के लिए कोई जगह नहीं है। प्रशंसा करने योग्य तो केवल गोविंद हैं, ठाकुर जी हैं। व्यक्ति की क्या प्रशंसा करना, आज अच्छा है कल बुरा हो जाएगा, इसकी क्या प्रशंसा करना। पूज्य मुरारी बापू जी कहते थे कि जब तक व्यक्ति की अंतिम श्वास रहे तब तक प्रशंसा नहीं करना चाहिए। मतलब क्या उससे क्या हो जाए। इसलिए प्रशंसा करने योग्य तो केवल ठाकुर जी हैं, युगल सरकार हैं, राधा माधव है, सीताराम जी हैं। वहाँ प्रशंसा न किसी की नहीं की जाती है। ये पहला व्यक्ति आया जब महाराज की प्रशंसा करने लगा चतुर्भुज जी की, तो जितने लोग वहाँ रहते थे सब सात्विक लोग रहते थे। जो सेवक थे स्वयं भजन करते थे। देखो राजा का प्रभाव पड़ता है, प्रमुख व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। प्रमुख व्यक्ति भजन नहीं करेगा तो कोई अनुचर भजन नहीं करेगा। केवल कहने से कुछ नहीं होता है। तो चतुर्भुज जी स्वयं भजन करते थे तो पूरा परिकर भजन करता था। इसलिए विनम्र थे, समझदार थे। भजन से विवेक जागृत होता है, सूक्ष्म निर्णय करने की क्षमता हमें प्राप्त होती है। हमारा निर्णय स्थूल होता है ना, तो ना संग्रह करने वाली चीज़ हम इकट्ठा करते हैं। लेकिन जिसका सूक्ष्म निर्णय होता है वो संग्रह करने वाली चीज़ विवेकपूर्ण करता है। संग्रह का तात्पर्य नहीं है कि आप घर में कोई सामान लाना, ना। संग्रह का मतलब है हृदय में वही चीज़ रखता है जो उपयोगी है। बाहर के कमरे की चीज़ का कोई उतना असर नहीं है जितना हृदय का है। हमने अविवेक के कारण हृदय में इतना कचरा भर के रखा है, उनको कौन निकालेगा आप बताओ। जो दुनिया का कचरा हमने हृदय में भर, उसको निकालेगा कौन? आपको ही निकालना पड़ेगा। तो पहले तो आपने आधा जीवन कचरा भरने में लगाया, अब आधा जीवन निकालने में लगा। भजन कब करोगे? कैसी विडंबना है बताओ आप। स्थूल विवेक होने से आपने आधा जीवन संसार का कचरा भरा। जब आपने थोड़ा भजन किया तो आपको बुद्धि आई, हमने क्या किया। आप जिस हाल में बैठे हैं, यहाँ अंधेरा हो तो कुछ दिखलाई पड़ेगा, ये माइक दिखलाई पड़ेगा, ये बॉक्स दिखलाई पड़ेंगे, ठाकुर जी कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। अंधेरे में आँख में कुछ दिखलाई नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जैसे आप ये खिड़की खोलेंगे, सूर्य की किरणें अंदर आएंगी, यहाँ प्रकाश हो जाएगा, सब चीज़ दिखाई पड़ेगी। यहाँ पंखा रखा है, यहाँ बॉक्स रखा है, यहाँ माइक रखा है, यहाँ ठाकुर जी का मंदिर। प्रकाश आते ही आपको एक चीज़ दिखाई पड़ती है। ऐसे ही हमारा हृदय मोह अंधकार से भरा हुआ है।
इतना कचरा भरा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन नाम का प्रकाश हमारे जीवन में आता है तो एक एक चीज दिखलाई पड़ती, ओहो यहाँ कचरा, यहाँ कचरा, यहाँ। फिर घबरा जाता है, फिर कचरे को बाहर निकालता है। तो जितने सेवक थे सब सुयोग्य थे, भजन करने वाले थे। जब ये भाट राजा चतुर्भुज जी की प्रशंसा करके नाचने लगा, डाटा खबर, यहाँ राम का गुण गाओ, कृष्ण का गुण गाओ, फालतू जीवन का समय व्यर्थ मत नष्ट करो, गुणगान गाना है तुम्हारे गोविंद का गाओ। जग मंगल जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। सेवकों ने कहा कि यहाँ व्यर्थ की बात मत करो, ठाकुर जी का गुणगान गाओ जो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों चीज देने वाला है। ये व्यर्थ की बातों से क्यों अपने जीवन अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे हो। खूब डांट लगाई और तो घबरा गया, कहाँ खूब धन मिलेगा, यहाँ तो थप्पड़ मिलने वाली बात हो रही है। जब महाराज अच्छी डांट पड़ी तो उसे याद आया, मैंने गलती की, मुझे तो साधु वेश में जाना था, मैं तो ऐसे ही चला आया। भागा वहाँ से और भाग के कहाँ गया, साधु बनना है। साधु कौन बनाएगा, जो साधु पहले बना होगा वही तो साधु बनाएगा, है? एक महात्मा जी कुटिया में पहुंच गया, बोले महाराज हमको साधु बना लो। महात्मा ने कहा भाई साधु बनना है तो कुछ दिन रहो यहाँ, देखो सुनो साधु कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे वस्त्र पहनता है, कैसे समय व्यतीत करता है, तो भैया कुछ न कुछ असर आपको हो जाएगा। तो भाट वहाँ रुक गया कुछ दिन तक और देख देख करके कपड़े पहनने लगा, ऐसी गाती लगाने लग गया, खूब मोटा चंदन लगाने लग गया, जम के बढ़िया माला, हजारिया माला गले में लटकाई, खट खट खट। धीरे धीरे सीखने लग गया। कुछ महाराज जी सुमथा राज जी महाराज सुनाते थे कि एक भैंस चराने वाला था, तो जंगल में भैंस चरा रहे थे, कुटिया संत की दिख गई। तो महात्मा को प्रणाम किया, कहा महाराज हमको भी कुछ बता दो, हम कुछ नहीं जानते महाराज, भैंस चराते हैं, घर का काम करते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, हमको भी कुछ बता दो। सब ने कहा करोगे, बोले हाँ करूँगा महाराज। सब ने कहा ठीक है जाओ नहा के आओ। नहा के आया, उसके गले में कंठी बांध दी, कहा देखो अब रोज राम 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 किया करो। बोले ठीक, सीधा साधा तो है। कंठी बांध करके तिलक लगा करके भैंस लेके वापस गया, वो राम 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 बोल रहा है। उसकी माँ उसके पिता ने कही क्या इसको क्या हो गया भाई, पागल तो नहीं हो गया ये क्या बोल रहा है। लेकिन वो कुछ नहीं सुने। अब घर वाले बड़े चिंतित,
संयोग ऐसा कि रात में उसकी एक भैंस मर गई। ओ महाराज, पूरे घर वाले एक साथ, तू ये नए व्यक्ति को ले आया, ये कौन है? राम राम, भैंस को मार डाला, जा वापस, और इसको वापस करके आए जो बोल रहा है राम राम। ये नया व्यक्ति कौन सा ले आया? तू देख, भैंस मार दिया इसने हमारी। और सब इकट्ठे जो बरसे उसके ऊपर, जो बेचारा भागता भागता महात्मा जी के पास गया। बोले बाबा, घर वाले बहुत गुस्सा हो रहे, मारने को तैयार। वो कहते हैं कि नए व्यक्ति को, किसको राम राम, किसको ले आया तू? हमारी अभी अभी की भैंस मर गई, तो मैं लौटाने आया हूँ, एक कंठी ले लो और राम राम वापस ले लो अपना। राम राम तुमने मेरे को वापस ले लो। महात्मा बड़े बुद्धिमान थे महाराज, बुद्धिमान होते हैं महात्मा, सरल देखने में होते हैं, अंदर बड़े बुद्धिमान होते हैं। महात्मा समझ गए कि पूरे घर वाले विमुख हैं, कभी जीवन में भजन नहीं किया, तो उसे उपदेश नहीं दिया, युक्ति से काम लिया। बोले बेटा ठीक कहते हो, हमारे यहाँ नियम है, हम जब किसी को राम राम सुनाते हैं तो एक भैंस जरूर मरती है। ये नियम है हमारा। लेकिन जब हम किसी से कंठी वापस लेते हैं और राम राम वापस लेते तो पूरा परिवार मर जाता है। जब पूछ के आओ, जब वे वापस करेंगे तो पूरा परिवार मर जाएगा, तो तुमको मंजूर हो तो हम अभी ले लेते हैं। अब वो भागता हुआ गया और कहा अपने माता से पिता से कि बाबा बोले हैं कि हमारा नियम है, जब कोई राम राम करता तो एक भैंस मरती है, लेकिन जब कंठी वापस करता है, राम राम वापस करता है, तो पूरा परिवार मर जाता है, तो क्या कर? अरे बोले रहने दो कर तू राम राम। तो वो जो भाट था, बाबा के यहाँ रह करके जब निश्चित कर लिया अब मैं साधु बन गया हूँ, यहाँ प्रियादास जी लिखते हैं कि 1 महीना लग गया उसको बाबा के यहाँ महाराज बर्तन मांजते हुए, झाड़ू लग 1 महीने हो गया, और उसको लगा कि अब मैं बिल्कुल संत बन गया, अब फिट हूँ मैं बिल्कुल। तो फिर सुबह सुबह महाराज माला झोली डाल के, कमंडल लेके, खड़ाऊँ पहन के चट 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 सीधा गए। जाते ही खड़ा हो गया, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। साधु वेश का तो बड़ा आदर था, जितने थे सब साष्टांग किए महाराज। महाराज आपको महाराज से हम लेने के लिए आएंगे। महाराज को सूचना दी गई, दिव्य संत पधारे हैं। महाराज आए और महाराज अत्यंत विनम्रता पूर्वक चरणों में साष्टांग प्रणाम करके अगवानी करते हुए ले चले। राज दरबार में जैसे ही पहुँचे, उनका जो नियम था दिव्य सिंहासन पर विराजमान करा के षोडशोपचार पूजन किया। अब भाग फूल गया कि देखो हम कितने बड़े संत हो गए, इतना सम्मान कभी जीवन में मिला नहीं था। और इसके बाद आरती की, आरती करने के बाद नैवेद्य अर्पित किया गया, सुंदर सुंदर पदार्थ। और पूज्य महाराज जी कहते थे कि श्री चतुर्भुज जी सत्संग के बड़े प्रेमी थे। संतों को वही प्रेम करेगा जिसे सत्संग अच्छा है। दुनिया वाले काहे को प्रेम करेंगे? दुनिया वाले तो उससे प्रेम करें जिससे धन मिले, जिससे प्रशंसा मिले, जिससे जायदाद मिले। संतों से क्या लेना देना है? लोग कहते ऐसी कथा करो महाराज जिसमें संपत्ति आ जाए, भगवान से में क्या लेना देना? भगवान आएंगे तो करेंगे क्या? आप ऐसी कथा करो संपत्ति भर जाए हमारे घर में। तो दुनिया वाले संतों को क्यों नहीं चाहते आप बताओ? इसलिए नहीं चाहते कि उन्हें सत्संग अच्छा नहीं लगता। कुछ परिवार के लोग कहते हैं महाराज गीता की बात मत किया करो, लड़के बिगड़ जाएंगे हमारे। रामायण ऐसा कहते हैं, लड़के बिगड़ जाएंगे महाराज। महाराज जी सुनाते थे कि एक भक्त रोज कथा में सबसे आगे बैठे,
अब जो कथा में आगे बैठता तो दृष्टि तो जाती है। एक दिन वो नहीं आया तो व्यास जी ने कहा भैया वो आ जाएगा तब कथा चालू करें। आधा घंटे बाद आए, प्रणाम किया तो बोले भैया आज कैसे विलम्ब हो गया। बोले महाराज मेरा छोटा बच्चा मैं चलने लग गया, मैं भी कथा में चलूँगा। उसको समझाने में आधा घंटा लगा। तो व्यास जी ने कहा भैया ले आते, अच्छी तो बात है, बच्चा सत्संग सुन ले आते। बोले महाराज आप भी कमाल करते हो, अभी उसका बिल्कुल कोमल हृदय है और आपकी बात उसके हृदय में लग जाए तो हमारा तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। हम हैं छाती में पत्थर रख के कथा सुनते, कितना भी को हमको असर होने वाला नहीं। तुम कितना ही बोलो, 2 घंटे नहीं 20 घंटे, हमको कोई असर होने वाला नहीं है। छाती में पत्थर रख के कथा सुनते हो महाराज। तो जिनको सत्संग अच्छा लगता है वो साधु से क्या मतलब बताओ इनको, लेकिन जिनको सत्संग अच्छा लगता हो साधु उनके प्राण हैं। ओहो लगे प्राण साथ संत, लगे प्राण साथ संत, पावत अनंत सुख। लगे प्राण साथ संत, पावत अनंत सुख। जाको दुख होए ताको नीके कर टारिए। जाको दुख होए ताको नीके कर टारिए। नीके कर ठारिए, नीके कर टारिए। मीरा जी कह रही हैं इन संतों, ये संत हमारे प्राण हैं और कहते हैं कि इनसे हमें अनंत सुख की, अनंत सुख क्या है? सत्संग है। संतों से जो सत्संग प्राप्त हो तो उसमें अनंत सुख है। अनंत का तात्पर्य तो अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम असीम सुख चाहिए तो सत्संग से मिलता और कहीं नहीं। मीरा जी कहती हैं ये संत हमारे प्राण हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हमें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अनंत सुख माने सत्संग। आगे कहती है जिसको दुख हो यहाँ से चला जाए। जाको दुख होए ताको नीके कर टारी, जाए यहाँ से। हमें तो अपना सुख लेने दो, आपका चला आप जाइए। नरसिंह जी कहते हैं ये देखो संत जिसे प्रेम करते हैं, सुनो उनकी वाणी। आवे बहु संत हाँ, आवे बहु संत, सुख देते हैं अनंत गुण। आवे बहु संत सुख देते हैं अनंत। गावत रिझावत और सेवा विधि धरी है। गावत रिझावत और सेवा विधि धरी है। सेवा विधि धरी है, सेवा विधि धरी है, सेवा विधि धरी है, सेवाएन धरी। नस्ल कहते हैं संत आते हैं वो जिस रीत से ठाकुर जी का गुणगान करते हैं, जिस रीत से ठाकुर जी का लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, वो हृदय में रखने लायक है। वो दर्शन कहाँ मिलेगा बताओ आप? नयनन नीर फुहारे छूटत। नैनन नीर फुहारे छूटत। नित नो बढ़त उमंग। नित नव बढ़त उमंग। राधे राधे करते रत।
जो पे वृंदावन को रंग चढ़े जो पे वृंदावन को रंग वृंदावन को रंग। श्रीधर जी की पत्नी चित्रानी जी कहती हैं सीता सहचरी से, कहती हैं देवी जब संतों का दर्शन हमको होता है तो हमें शरीर की सुध भूल जाती है। शरीर हमारे पास है कि हमको इतनी खुशी होती है। सब जगह अनंत शब्द आया है। मीरा जी ने अनंत का शब्द का प्रयोग किया, नरसिंह जी ने अनंत शब्द का प्रयोग किया, अब चित्रानी भी इसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आवत है संत तो आवत है संत तो होत है अनंत सुख होत है अनंत सुख। हाँ आवत है संत तो आवत है संत तो होत है अनंत सुख होत है अनंत सुख। ढको की उघारो कहा चर्चा का चलाइए ढको की उगारो कहा चर्चा का चलाइए चर्चा का चलाइए चर्चा का चलाइए। ये अनंत सुख क्या है? ये सत्संग है। सत्संग वहीं मिलेगा जहाँ संत होंगे। इसलिए भगवान से ज्यादा संत प्यारे लगते हैं। राम ते अधिक राम कर दास। ये दास ठाकुर के रंग में डुबो देते हैं। भगवान की ऐसी मधुरात मधुर कह के हमारे चित्त को भगवानमय बना देते हैं। जिस घड़े में हजारों छिद्र हों वो घड़ा कभी पानी में भर सकता है? बताओ आप। जिस मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छेद हों आप पानी भरो कभी भर सकता है? उसमें सब निकल जाएगा छेदों से छिद्रों से। ऐसी प्रेमियों हमारी वृत्तियां बहिर्मुख हैं। कितनी आराधना करो, कितनी उपासना करोगे, जो करते हो सब निकल जाता है। अनंत अनंत रास्तों से सब निकल जाता है। फिर कैसे भरा जाए? इस घट को कैसे भरा जाए? तो संतों ने कहा कि जिस घड़े में कई छिद्र हैं उस घड़े को लेकर सरोवर में डुबो दो। जब डुबोगे तो फिर थोड़ी पानी निकलेगा, बड़े छिद्र हैं। ऐसे हमारी अनंत अनंत वृत्तियां जो बहिर्मुख हो रही हैं, इसे अंतःकरण को सत्संग में डुबो दो, बस अनंत सुख की प्राप्ति हो जाए। हितहरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं, हित हरिवंश प्रपंच वंश सब, हित हरिवंश प्रपंच मंच सब। काल ब्याल को खायो हाँ, काल ब्याल को खायो। जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है वो काल के पेट में जाने वाला है। अच्छी तरह से समझ लो इस बात को। जो भी दिखलाई पड़ रहा है एक दिन काल खा जाएगा, वो किसी को छोड़ता ही नहीं। काल ब्याल को खायो, काल ब्याल को खायो। यह जिय जान श्याम श्यामा पद, यह जिय जान श्याम श्यामा पग। कमल संगी सिर नायो, कमल रंगी सिर नायो। श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं, ऐसा समझ करके श्यामा श्याम के चरणों में और उनके प्रेमी
संतों के चरणों में इस मानव जीवन की पूंजी को लगाओ। जब सब कुछ काल के गाल में जाने वाला है, तो जो कालातीत है, काल से परे, वहां समय लगाओगा। हरिराम व्यास जी लिखते हैं, जिनकी महिमा कृष्ण कपिल कहे, जिनकी महिमा कृष्ण कपिल जग हारे सब ही वे आरे सब हिनवेरु व्यास दास के प्राण जीवन धन, व्यास दास के प्राण जीवन व्यास दास के प्राण जीवन धन, व्यास दास के प्राण जीवन धन हरिजन बाल बड़े हरिजन जान बड़े रू। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि जिनकी महिमा का वर्णन स्वयं कृष्ण नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी महिमा का वर्णन श्री कपिल देव जी हार गए करते, ऐसे संत मेरे प्राण हैं। सामान्य व्यक्ति को संत अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन इन संतों को संत बहुत अच्छे लगते हैं। उसका कारण यह है, इनसे जो सत्संग प्राप्त होता है वो कहीं से नहीं होता है। संत आएंगे तो सत्संग में, हमारे जो संत सेवा का प्रावधान है उसके पीछे रहस्य यही है कि संत आएंगे तो सत्संग होगा। कहीं कहाँ जाओगे आप, कहाँ सारी दुनिया आग में जले, कहाँ मिलेगा आपको कुछ? जहां भी जाओ आग की लपेटों में सब व्यक्ति जल रहा है, क्या मिलेगा उससे आपको बताओ? ईर्षा, द्वेष, कपट, दम्भ, पाखंड, बड़े चारों तरफ से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही है। एक सत्संगी ऐसे अमृत का सरोवर है जहां व्यक्ति को परम शांति का अनुभव होता है, परम सुख का। श्रीमद् भागवत में भगवान ने साफ कहा है, मैं किसी साधन से वश में नहीं होता हूं, लेकिन सत्संग से वश में हो जाते हैं। मैं किसी साधन से वश में नहीं हो, लेकिन सत्संग से मैं वश में हो जाता हूं। वो सत्संग संतों के पास। इसलिए बिना हरि कृपा के कभी संत का दर्शन नहीं होता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। श्री चतुर्भुज ने सिंहासन में बैठा करके आरती की और चरणों में बैठ के नित्य सत्संग। कोई संत है सत्संग, उनको यही तो सबसे बड़ा लोभ था। संत आते, सम्मान करते, फिर उनके चरणों में बैठ के सत्संग करते। तो ये जो श्रीमान जी अभी आए ना, भाट महोदय, इनकी पूरी आरती वगैरह करके और श्री चतुर्भुज जी चरणों में बैठे, हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरी एक जिज्ञासा है, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो? राजा चतुर्भुज जी ने कहा, मेरी एक जिज्ञासा है, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो? तो ये भाट महोदय खूब जोर से हंसे, बोले राजन तुम्हारे बुद्धि नहीं है बिल्कुल, अब कौन सी कृपा चाहिए? 1000 नौकर है तुम्हारे पास, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी धन संपदा, अब कौन सी कृपा चाहिए तुमको? हद कर दी। सुतदारा अरु लक्ष्मी, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के भी हो, पापी के हो। ये कृपा का लक्षण नहीं है कि आपके पुत्र है, आपके मकान है, आपकी दुकान है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास पद है। ये कृपा का लक्षण है, इसका है, प्रारब्ध का है।
पिछले जन्म में दिया, इस जन्म में मिल गया। एक व्यापार है, अभी दोगे तो अगले जन्म में मिल जाएगा। एक व्यापार है, आपने पिछले जन्म में दिया, इस जन्म में मिल गया, अब दोगे तो अगले जन्म में मिलेगा। उसको कोई कृपा दिया, ये तो सिस्टम है, ठीक है, इससे कोई लिहाजा नहीं है। फिर क्या है कृपा? फिर कृपा क्या है? जो प्रश्न कर रहे हैं चतुर्भुज, क्या है कृपा? यहाँ श्री महाराज जी, मथुरा दास महाराज सुनाते थे, विनय पत्रिका का एक पद बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। तुम अपनायो तब जानी हो, तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिर परी है, जब मन फिर परी है, तुम अपनायो तब जानी हो, तुम अपनायो तब जानी, जब मन फिर परी है, जब मन फिर परी है। अपनाए और कृपा एक ही बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री युगल सरकार के सामने अश्रु बहाते हुए कह रहे हैं, हे नाथ, आपने मुझे अपना लिया, आपने मेरे ऊपर कृपा की, मैं तब जानूंगा जब ये परिवर्तन मेरे जीवन में आ जाएगा। हमारे यहाँ सच्चाई की कीमत है, भक्ति क्षेत्र में सच्चाई की कीमत है। भोजन करता है तो व्यक्ति पुष्ट दिखलाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है ना? पैसा आता है तो आदमी कितना खुश होता है, उसकी आंख बताती है, उसकी चाल बताती है। ई रिक्शे वाले खूब घूम रहे हैं ना, शनिवार इतवार को इनकी चाल देखो, ऊपर देखते हैं, जेब भर जाती है ना, सोमवार को फिर ठंडे हो जाते हैं। पैसा आता है ना तो आदमी पता चलता, भोजन करता है, शरीर में दिखता है कि खाया पिया आदमी है। ऐसे भगवान की कृपा आपके जीवन में हुई है, उसका एहसास होना चाहिए, पता चलना चाहिए। तो गोस्वामी कहते हैं कि आपने मेरे पर कृपा की है, मैं तब जानूंगा जब मेरे जीवन में परिवर्तन आया। कौन सा परिवर्तन चाहते हो भाई? ठाकुर जी ने पूछा। हाँ हाँ, क्या प्यारी पंक्तियां हैं। यही सुबह विषयन लगो, यही स्वभाव विषयन लगो, तेहि सहज भाव सो नेह छाड़ छल करी है। तेहि सहज भाव सो नेह छाड़ छल करी है। एक सामयिक उदाहरण देते हैं। हर व्यक्ति को विषय अच्छे लगते हैं, वो कोई भी हो, और उन विषयों के लिए वो छल छोड़ के पीछे दौड़ता है, पूरी ताकत लगाता है, उसको सहज प्रिय है विषय। क्या नाथ, जब मेरे जीवन में ऐसा आपके लिए, आपकी प्राप्ति के लिए मेरा ऐसा अंतःकरण होगा, जैसे हर व्यक्ति विषयों के लिए दौड़ता है सहज रूप में, स्वाभाविक, ऐसे मेरी अंतःकरण की स्थिति आपके लिए जब होगी, तब मैं जानूंगा कि आपने मुझ पर कृपा कर दी। तुम अपनायो तब जानी हो, तुम अपनायो तब जानी, जब मन फिर परी है, जब मन फिर परी है। और आगे का उदाहरण बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार। सुत की प्रीत प्रतीत मीत की, सुत की प्रीत प्रतीत मीत की,
न में जन डरी है, हाँ न में डरी है, न जिम डरी है, न जिम डरी है। 3 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण सुत की प्रीति। सुत माने पुत्र। जिनके पुत्र है उनको पुत्र में सहज प्रीति होती है। आप कोई बताओ, बेटे को याद करने के लिए माला जपना पड़ता है, ऐसा आसन लगाना पड़ता है, 24 घंटे बेटा याद आता है। उठो बैठो खाओ पियो। वो समझे कहते हैं ऐसी प्रीति मेरी आप में हो जाए, 24 घंटे आप याद आओ तो मैं जानूंगा कि आपने मुझ पर कृपा किया है। पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि एक व्यक्ति अपने बेटे का हाथ पकड़ के मेला दिखाने के लिए गया। 5 वर्ष का बालक था। चल तुझे मेला दिखा के लाता हूँ, झूला में झुलाऊंगा, तुझे मिठाई खिलाऊंगा। बालक का हाथ पकड़ करके चला। अब मेले में तो बड़ी भीड़ होती है। मेले में पहुँचते आगे से रेला आया, आदमियों की भीड़ आई। रेला माने आदमी का भीड़, और हाथ छूट गया उसका। 5 वर्ष के बालक का हाथ छूट गया, कहाँ गुम गया पता ही नहीं चला। अब वो व्यक्ति ने सोचा कि अब अपने बेटे को खोजूं, तो मेले में एक तरफ से इधर से खोजना प्रारंभ किया, यूं चल के पूरे मेले में यूं करके यूं। कहीं बेटा नहीं दिखाई पड़ा। कुछ लोग उसको मिल गए, बोले भैया तुम मेला देख के आए हो, मेले में क्या क्या है, कौन कौन सी दुकानें हैं? मिठाई की दुकान है, भोजन की दुकान है, झूला है मेले में, क्या क्या। उसने कहा श्रीमान जी क्षमा करना, मैं पूरे मेले में कल अपने बच्चे को देख रहा था। न मुझे मिठाई की दुकान का पता है, न मुझे सोने चांदी की दुकान का पता है, मुझे तो मैं तो अपना बालक देख, बालक कहाँ है मेरा, मुझे और कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तुलसीदास जी कहते ऐसे प्रभु ये संसार मेला है, इस मेले में केवल आप हमें दिखलाई पड़े, ये विभिन्न दृश्य न दिखलाई पड़े, तब हम मानूंगा कि आपने मेरे ऊपर कृपा की है। सुत की प्रीत प्रतीत मीत की, सुत की प्रीत प्रतीत मीत। जैसे सच्चे मित्र का मित्र के प्रति विश्वास होता है, ऐसे नाथ जब मेरा विश्वास आपके चरणों में हो जाएगा तब मैं जानूंगा कि आपने कृपा किया है। महाराज जी सुनाते थे कि 2 मित्र साथ साथ में जा रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। कैसा विश्वास देखो आप। चांदनी रात थी, गर्मी के दिन थे। एक मित्र ने कहा भैया मैं थक गया हूँ, मेरी इच्छा होती है थोड़ा सा सो लूँ, फिर चलते हैं आगे। पहले मित्र ने कहा ठीक है, मैं इस वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ, मेरी गोदी में तू इसे रख के सो जा, फिर 1 घंटे बाद चलेंगे। तो दूसरा मित्र वास्तव में थका था, वो उसके गोदी में से रखा, गहरी नींद में से। उसी समय उस वृक्ष के ऊपर से काला सांप नीचे आया, काला फन उठा कैसे। वो देख रहा, जो जाग रहा था वो मित्र देख रहा है। उस काले सर्प ने मनुष्य की भाषा में कहा, ये पूर्व जन्म का मेरा शत्रु है, मैं इसे काटूंगा, इसके गले का खून पीऊंगा मैं, इसको अलग कर दे, अपनी गोदी से हटा के अलग कर दे। ये पूर्व जन्म का मेरा शत्रु है, इसके गले का मैं खून पीऊंगा। अब मित्र ने कहा ये यदि काटेगा तो विष का विष चला जाएगा, मर जाएगा मेरा मित्र।
सांप के काटने का मतलब क्या? आदमी मारा, वो भी काला सर्प। तो उसने हाथ जोड़ के कहा, हे सर्प देवता, हे नागराज, गलती सबसे होती है, पूर्व जन्म में से गलती हो गई, आप तो बड़े हैं, आप क्षमा कर दो, इसे मत काटो, इसकी मृत्यु हो जाएगी, मेरा मित्र है, आप इसे क्षमा। बड़ी विनम्रता। देखो, बात यदि आपकी मधुर हो तो क्रूर से क्रूर व्यक्ति पसीज जाता है। उसकी इतनी मधुरम विनती को सुन करके सर्प का क्रोध ठंडा हो। सर्प ने कहा, देख, मैंने प्रतिज्ञा की है तो खून तो मैं पीऊँगा। तो मित्र ने कहा, महाराज, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए तो मैं एक काम करता हूँ, इसके गले में चाकू लगा करके एक दोने में रक्त दे देता हूँ, आप पी के चले जाओ। बोले ठीक। तो दूसरे मित्र ने चाकू निकाला अपने जेब से। अब वो मित्र सो रहा है, उसके गले में चीरा दिया। अब जब चीरा दिया चाकू तो नींद खुल गई। तो उसने क्या देखा कि मेरे मित्र के हाथ में चाकू है और गले में चाकू लगा रहा है। फिर सो गया ये देख करके भी वो फिर सो गया। उसने रक्त निकाला गले से, सामने रख दिया, उस काले सर्प ने उसको चाटा और चला गया। 1 घंटे के बाद उसकी नींद खुली, फिर चल दिए दोनों। तो पहले मित्र ने पूछा, क्यों भाई, तुमने रात्रि मेरे हाथ में चाकू देखा था, गले में चाकू में लगा रहा था, फिर तुम कुछ नहीं बोले? दूसरा मित्र बोला, मुझे विश्वास है कि मेरा मित्र जो भी करेगा मेरे हित के लिए करेगा। ऐसा विश्वास ठाकुर में हो जाए कि ठाकुर जो भी करते हमारे हित के लिए करते हैं। अभाव है तो हित है, रोग है तो हित है, अपमान है तो हित है, जो भी गोविंद करता है हमारे हित के लिए हो जाए। जब ऐसा विश्वास हृदय में हो जाएगा तब हे राम, मैं मानूंगा कि आपने मेरे ऊपर कृपा की है। तुम अपनायो तब जानी हो, तुम अपनायो तब जान, जब मन फिर परिधे, जब मन फिरे पर है, सुत की प्रीत प्रतीत मित्र की, सुत की प्रीत प्रतीत मीत, नभ जिम जन डरी है, हाँ नभ जिम जन डर है। राजा से भय लगता है सबको। नृप माने राजा, अरे भाई गलत काम करेंगे तो जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, है ना। नृप माने पहले राजाओं का जमाना था। तुलसीदास जी कहते, ऐसे नाथ हमें भय हो, हम गलत मार्ग में जाएंगे, गलत काम करेंगे तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, ठाकुर जी दंड देंगे, ये भय हो हमें, तब मैं जानूंगा कि आपने हमारे ऊपर कृपा की है। बड़ी सुंदर भाव है। समय के संकोच के कारण सभी भावों को हम नहीं कहेंगे, पर इतना ही कहेंगे कि जब उसने कहा कि संपत्ति, धन, नौकर, चाकर, राजमहल, ये कृपा ही है, तो समझ गए राजा चतुर, इसको कुछ नहीं मिला जीवन में, शुष्क व्यक्ति, सूखा। शब्द व्यक्ति के जीवन का दर्पण होता है। आपके मुख से शब्द निकलते ही जानकार व्यक्ति समझ आता है आपके जीवन का जीने का स्तर क्या है। वो बोलेगा नहीं, उसको पूरी जानकारी हो जाती। चतुर्भुज जी को जानकारी हो गई, लेकिन चतुर्भुज जी उसका आवेश साधु का था, उसका आदर करेंगे और कैसे अपने हाथ से विदा करेंगे, ये कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं पे। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा नंदलाल, गद गदेश्वर पुलकित अंग
बरसत असुवन जाल लोचन बरसत असुवन जाल उतर जात अभिमान ब्यालिस उतर जात अभिमान व्याल लेत जीवाय सुरस थी काल लेत जीवाय सुरसत ही काल होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन जय जय लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद लेत शीघ्र चरण प्रसाद तजत कुसंग लेत सत्संगति भजत कुसंग लेत सत्संग जय जय भाग जगत को अद्भुत भाव भाव जगत को अद्भुत भाव मुनि शिवासन सोवत अरु जागत विश्वासर सोवत अरुजा जय जय रोम रोम हुए करत निहाल रोम रोम तरत बिहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसा जीवन रस रसा जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमा नमो